प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की कक्षा जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है, उसमें आपका स्वागत है। इन दिनों में हम पुराने नियम के नबियों की पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने नबियों के बड़ी पुस्तकों का सर्वेक्षण समाप्त किया था। अब हम छोटे नबियों की पुस्तकों का सर्वेक्षण करेंगे, जहां 12 पुस्तकें हैं। यशाया, यर्मिया, यहेजकेल और दानियेल नबियों की बड़ी पुस्तकों के नाम से जाने जाते हैं, और होशे से मलाकी तक जो 12 पुस्तकें हैं वो छोटे नबियों की पुस्तक कहलाते हैं। बड़ी नबियों की पुस्तकें इसलिए बड़ी कहलाती हैं क्योंकि उनके पुस्तकें बड़ी बड़ी हैं, और छोटी नबियों की पुस्तकें छोटी हैं, इसलिए वे छोटी नबियों की पुस्तक कहलाते हैं। यदि आप पीछे चलकर पुराने इब्रानी धर्म संग्रह को देखेंगे, तब आप इन पुस्तकों के उल्लेखों को अलग तरह से प्राप्त करेंगे। वहाँ पर यशाया, यर्मिया, यहेजकेल व दानियेल को पहले के नबियों के नाम से प्रस्तुत किया गया है, और होशे से मलाकी तक की पुस्तकों को बाद के नबी के नाम से प्रस्तुत किया गया है। मैं सोचता हूँ कि यह भी एक अच्छा उल्लेख है। इन 12 पुस्तकों को जो छोटे नबियों के नाम से प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें मुझे बाद के नबियों को उल्लेख कहना अच्छा लगता है। श्रोता, ये सभी नबी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी जो छोटी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, वे एक इकाई में रखे गए हैं। कभी कभी ये 12 नबी के नाम से जाने जाते हैं, और मैं सोचता हूँ कि यह मेरा प्रिय उल्लेख है। वे इस प्रकार इकाई में रखे गए हैं ताकि उनमें से एक भी खोने न पाए। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम इन पुस्तकों का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि छोटे नबियों में कुछ भी निम्न बात नहीं है, परंतु ये छोटे नबी सचमुच में महान नबी हैं, क्योंकि वे कम वचनों में सत्य को अच्छी तरह से प्रकट किए हैं। इन 12 में से जो पहला नबी है वो होशे है। वह परमेश्वर से प्रेम रखने वाला नबी है। उसके पास असाधारण अनुभव हैं। परमेश्वर उसके समक्ष प्रकट होकर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तू एक वेश्या से विवाह कर ले, और उस वेश्या का नाम गोमेर था। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू गोमेर से विवाह कर और उससे प्रेम रख। होशे इस वचन को नहीं समझ सका, परंतु वो जानता था कि परमेश्वर ने कहा है, उसने वैसा ही किया। गोमेर को कुछ समय के लिए विवाह करने और बहुत प्रेम रखने के पश्चात, जो सचमुच में परमेश्वर के प्रेम के जैसा था, गोमेर फिर से वेश्यालय में अपने प्रेमी के पास जाती है और होशे के हृदय को तोड़ देती है। होशे परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिर पड़ता है, और कुछ समय के पश्चात परमेश्वर उससे कहता है, अब मैं चाहता हूं कि तू गोमेर को ढूंढ ले और उसे घर ले आ और उसे अपने घर में रख ले, और ये निश्चित रहे कि जब वह बीमारी से स्वतंत्र हो जाए तब उसे वापस ले आ। इस समय के मध्य वहां पर भी बच्चे हों। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, अब तू गोमेर और बच्चों को अपने पास ले आ, और उसी प्रकार उस स्त्री से प्रीति रख कि वह पृथ्वी पर बहुत अधिक धर्मी स्त्री है। अब फिर एक बार होशे इसे नहीं समझ सका, परंतु परमेश्वर के कहे अनुसार उसने गोमेर को घर ले आया। जीवन के इस अनुभव में जाने के बाद होशे को परमेश्वर द्वारा आदेश मिला कि वह परमेश्वर के प्रेम का नबी बने। परमेश्वर ने होशे को आदेश दिया कि वह इस्राएल को परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करे। श्रोता मित्र, होशे व आमोस ही केवल ऐसे 2 नबी हैं जिन्होंने उत्तरी राज्य में इस्राएलियों को प्रचार किया, और प्रायः अन्य सभी नबियों ने दक्षिणी राज्य में यहूदा के लोगों को प्रचार किया। योना ने नीनवे में सेवकाई किया, जो उत्तरी राज्य का राजधानी था, परंतु योना न तो उत्तरी राज्य में और न ही दक्षिणी राज्य में सेवा किया। जब आप नबियों की सेवकाई का अध्ययन करेंगे कि वे किन किन राज्यों में सेवा कार्य किए, तो आप इस निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि केवल 2 नबी अर्थात होशे और आमोस ही उत्तरी राज्य में सेवकाई के कार्य को पूरा किया।
होशे उत्तरी राज्य में जाकर भविष्यवाणी की बड़ी सेवकाई को पूरा किया और उसी प्रकार आमोस ने भी किया। जब हम आमोस की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे तब हम देखेंगे कि आमोस दक्षिण में रहता था। वह कोई नबी नहीं था। जब वह नबी के लिए बुलाया गया तब वह एक चरवाहा व अंजीर चुनने वाला व्यक्ति था, परंतु उसने परमेश्वर की बुलाहट को सुना कि उत्तरी राज्य में जा और भविष्यवाणी का महान प्रचार कर। अनेक समय वहां के स्थानीय लोगों ने उसे कहा, अपने घर जाओ और अपना कार्य करो। होशे उत्तरी राज्य में वहां के एक विश्वासी के रूप में रहने लगा। उत्तरी राज्य के असूर की बंधुआई में होशे ने प्रचार किया। जब वह इसराइल के उत्तरी भाग में प्रचार कर रहा था तो वह सचमुच में परमेश्वर के प्रेम का प्रचार कर रहा था। एक दिन मेरे मन में आया कि यद्यपि मुझे स्वतंत्रता है, फिर भी मेरे पास परमेश्वर के प्रेम के संबंध में एक भी पुस्तक नहीं है। श्रोता, आप परमेश्वर के प्रेम के संबंध में कितने पुस्तक पढ़े हैं? मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम के संबंध में हमारे पास अनेक पुस्तक होने चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। होशे की पुस्तक परमेश्वर के प्रेम के विषय की एक पुस्तक है। जब उत्तरी राज्य परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर को त्याग दिया और सब प्रकार के पाप में जीवन व्यतीत करने लगा, तब होशे ने उन्हें परमेश्वर के प्रेम का प्रचार किया। वे मूर्ति पूजा करने लगे। उत्तरी राज्य के लोगों के लिए यह आत्मिक व नैतिक रूप से बड़ा कठिन समय था। होशे ने परमेश्वर के प्रेम के विषय में प्रचार कर लोगों को सावधान किया। उसने गोमेर और अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में बताया। उसने बताया कि परमेश्वर की बुलाहट व आज्ञा के लिए गोमेर को कैसा अप्रतिबंध प्रेम मिला। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे गोमेर अपने प्रेमी के पास वापस चली गई और उसका दिल दुखाया। उसने उन्हें यह भी वर्णन किया कि कैसे परमेश्वर ने उससे कहा, जा गोमेर को ले आ और फिर से उसे प्रीति रख। सो जब होशे अपने विषय में बताने के बाद वो इस प्रकार से प्रचार करता रहा कि इस तरह से परमेश्वर तुम्हारे विषय में सोचता है। वो कहता है, जिस प्रकार गोमेर ने मेरे साथ किया है उसी प्रकार तुम भी मूर्ति पूजा करके परमेश्वर के साथ किए हो। तुम्हारे मूर्ति पूजा का कार्य आत्मिक रूप से व्यभिचार के कार्य के जैसा है। तुम विश्वास योग्य नहीं ठहरे। जब तुम अनैतिक रूप से जीवन व्यतीत करते हो और सांसारिक वस्तुओं में अपना मन लगाते हो तो आत्मिक रूप से तुम व्यभिचार करते हो। सो जिस प्रकार गोमेर ने मेरे साथ किया उसी प्रकार तुमने परमेश्वर के साथ किया है। सुमित्र, होशे नबी का महत्वपूर्ण संदेश यही था। जब हमने विलाप गीत की पुस्तक का सर्वेक्षण किया था तब मैंने बताया था कि पुराने नियम के नबी दंड, सर्वनाश व अंतिम समय के विषय में जानते थे। उन्होंने सचमुच में आशा के संदेश की भविष्यवाणी की थी। जैसे हम 12 छोटे नबियों का सर्वेक्षण करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि वे सब परमेश्वर के प्रेम का प्रचार किए। उन्होंने परमेश्वर के अप्रतिबंधित प्रेम का प्रचार किया। आप स्मरण करें कि यिर्मयाह अपने महान प्रकाशन में जब उस गुफा में बैठा था तो वहां पर हमने गुलगुता के विषय में देखा था। यिर्मयाह ने कहा, मुझे निश्चय है कि तेरा अप्रतिबंधित प्रेम कभी नहीं रुकता। तू हमें प्रेम करना कभी नहीं छोड़ता। मेरी आशा यही है और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि तू हमें छुड़ाएगा। श्रोता मित्र, उसी स्थान पर मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए जिस स्थान पर यिर्मयाह बैठकर विलाप गीत की पुस्तक को लिखा था। विलाप गीत की पुस्तक को लिखते समय जिस प्रेम के विषय में यिर्मयाह ने उल्लेख किया था उसी प्रेम को यिर्मयाह ने प्रचार किया और उसी परमेश्वर के प्रेम को प्रेरित पौलुस ने हमें पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में बताया है। उसने कहा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अविनाशी है इसलिए वह अप्रतिबंधित है। पौलुस ने हमें बताया है कि परमेश्वर का प्रेम प्रेरणादायक है, क्योंकि जिस प्रकार होशे ने गोमेर से प्रेम रखा, यदि आप उसी प्रकार किसी से प्रीति रखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम अद्भुत रूप से उनमें परिणित होगा। जैसे आप होशे के संदेश और परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम के संदर्भ में होशे की पुस्तक के वचनों में एक अच्छी पुस्तक के रूप में प्राप्त करेंगे। एक पास्टर होने के नाते अनेक दंपति मेरे पास आते हैं और सलाह पाना चाहते हैं
कि मेरा पति या मेरी पत्नी विश्वास योग्य नहीं है। वे इसके लिए टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। सो ऐसी परिस्थिति में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? ऐसे अनेक लोगों से मैं कहता था कि इस संबंध में परमेश्वर की इच्छा है। यदि आपका साथी आपके साथ उचित रूप से जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर के लोग इस प्रकार के संबंध में जीवन व्यतीत करें। और फिर मैं उसके बाद होशे की कहानी उन्हें बताता था और कहता था, शायद होशे की तरह परमेश्वर आपको भी बुलाया हो, और जिस प्रकार होशे को उसने अनुग्रह किया, उसी प्रकार वह आप पर भी अनुग्रह करे कि आप भी होशे की तरह, जिस प्रकार उसने गोमेर से प्रीति रखा, आप भी अपने अविश्वास योग्य साथी से प्रेम रख सको। मित्र, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ क्योंकि पवित्र शास्त्र विश्वासियों के लिए ऐसा नहीं कहता कि वे अपने अविश्वास योग्य साथी को छोड़ दें या त्याग दें। कभी कभी स्त्री या पुरुष परमेश्वर की बुलाहट का अनुभव करते हैं कि वे अपने इस प्रकार के साथी से प्रेम रखें, जिस प्रकार होशे ने गोमेर के साथ किया। पवित्र शास्त्र में गोमेर के लिए होशे का प्रेम हमारे लिए तब एक नमूना बनता है जब हमारा साथी अविश्वास योग्य होता है। श्रोता, जैसे आप संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो इस बात पर ध्यान करें कि परमेश्वर लोगों को सेवा के लिए कैसे योग्य बनाता है। जिस सेवा के लिए उसने उन्हें बुलाया है, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग चरवाहा बने, भेड़ों की रखवाली करें। परमेश्वर ने मूसा, दाऊद और आमोस जैसे चरवाहों को बुलाया। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया ताकि वे परमेश्वर के लोगों की रखवाली करें और उन लोगों का आत्मिक चरवाहा बने। नए नियम में जब परमेश्वर ने चाहा कि कोई मनुष्य का मछुआ बने, तब उसने मछुआरों को बुलाया जो मछली पकड़ना जानते थे, ताकि वे मनुष्यों का मछुआ बन सकें। मित्र, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अपनी सेवकाई के लिए बुलाया जिन्हें अपने जीवन में और उस कार्य के क्षेत्र में कुछ अनुभव हो, ताकि वे अगुवा या सेवक कहला सकें। सो होशे ने भी अपने जीवन के अनुभव से परमेश्वर के प्रेम का प्रचार किया। जब आप होशे की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि होशे एक महान उपदेशक था। उसके संदेश में परमेश्वर का प्रेम ही मुख्य विषय नहीं था, परंतु कुछ और विशेष बातें हैं। उसका उपदेश हमें बताता है कि वह एक महान उपदेशक है। ये पुराने नबी बहुत ही स्पष्ट, निष्पक्ष व निष्कपट रूप से वचन बताते थे। कभी कभी वे यर्मिया व यहेजकेल के जैसे चिन्हित प्रचार भी किया करते थे। श्रोता, होशे ने जिस तरह से प्रचार किया, आप उसे ध्यानपूर्वक देखें। तुम अपने अधर्म के काम के कारण परमेश्वर तक नहीं आ सकते। व्यभिचार की आत्मा तुम में गहराई से बसी हुई है। तुम यहोवा को नहीं जानते। मैं इस्राएल को क्षमा तो करना चाहता हूँ, परंतु उसका पाप बहुत बड़ा है। कोई भी सोमरोन में नहीं रह सकता, जो इस्राएल का राजधानी था। वहाँ की बुराई प्रकट हो जाती है। वे छल के काम करते, चोर भीतर घुसता है और डाकुओं का दल बाहर छीन ले जाता है। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। वे सब के सब व्यभिचारी हैं। वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गर्म करता है, पर जब तक आटा गुंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उस्काता। वे एक के बाद दूसरे राजा की हत्या करते हैं और कोई सहायता के लिए मुझे नहीं पुकारता। मेरे लोग मूर्ति पूजा वालों के साथ मिल गए हैं। उन्होंने अपना बुरा मार्ग नहीं छोड़ा। वे अधपके चपाती के जैसे किसी काम के न रहे। श्रोता, होशे ने इसी प्रकार से प्रचार किया। तुम किसी काम के नहीं रहे, अधपके चपाती के जैसे हो। सो यह बहुत ही स्पष्ट है। वे उस टेढ़े धनुष के समान हैं जो हमेशा अपने लक्ष्य से चूक जाता है। हे समरोन, मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लौवेंगे। यह एक प्रचलित अनुभव है जिसे होशे ने संदेश में कहा, अर्थात इस्राएल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है। वे अश्शूर को ऐसे चले गए जैसे जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एप्रैम ने यारों को मजदूरी पर रखा है,
पक्षी के जैसा इसराइल की महिमा उड़ गई है। श्रोता मित्र, पिछले चरण में हम होशे के महान संदेश का अध्ययन कर रहे थे। जब आप होशे के संदेशों का अध्ययन करेंगे तो आप वर्णन करने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर उन राजाओं के विषय में अनुभव किया जिसे इस्राएली प्रजा शमूएल के दिनों में पाना चाहते थे। होशे ने प्रचार करके कहा, उनकी दुष्टता गिलगाल से प्रारंभ हुआ और वहां से उन्होंने शमूएल को राजा मांगा। वहां पर मैंने उनसे घृणा करना प्रारंभ किया। उनके मूर्ति पूजा के पाप के कारण मैं उन्हें अपने देश से निकाल दूंगा और उनसे प्रेम नहीं करूंगा। मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। सो उन राजाओं के लिए जिसे इस्राएली प्रजा पाना चाहते थे, परमेश्वर ने इस प्रकार अनुभव किया, हे इस्राएल, तू गिबा के दिनों से पाप करता आया है, वे उसी में बने रहें। क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे? श्रोता, जब हमने न्यायों की पुस्तक का सर्वेक्षण किया था तब हम पढ़े थे, तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है और तुमने धोखे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेतरबेल नगर युद्ध के समय सलमन के द्वारा नाश किया गया। एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहेगा। वह लगातार झूठ व उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। यहाँ पर होशे के कुछ और संदेश हैं जो विशिष्ट हैं, जैसे याजक या लोग। वो प्रचार करके कहता है, याजक लोगों पर उंगली मत दिखाओ। यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल और होशे सबों ने आत्मिक और अनैतिक स्थिति के लिए लोगों की निंदा की। उसने यह भी कहा, ये न समझो कि मैं किसी और के विषय में बातें कर रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हारे विषय में बातें कर रहा हूँ जो तुम याजक हो। श्रोता, मैं सोचता हूँ होशे यहाँ पर उन याजकों से कह रहा है। वो कहता है, याजक, ये ना सोचो कि मैं किसी और से कह रहा हूँ, परंतु तुम याजकों से कह रहा हूँ। इन संदेशों में कुछ रूपक कथा भी है। यदि आप इस भविष्यवाणी के चिन्ह को समझते हैं तो इसे प्रकट भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, होशे द्वारा गोमेर के बच्चों के जो नाम हैं उसके कुछ अर्थ भी हैं। एक ऐसे बच्चे का नाम लोरुहामा था, जिसका अर्थ है उस पर कोई दया व करुणा नहीं हुई, अर्थात अश्शूर की बंधुआई आने वाली है और जब वो आएगा तब परमेश्वर उन पर कोई दया और करुणा नहीं करेगा। फिर एक और पुत्र हुआ जिसका नाम लोअम्मी रखा गया, जिसका अर्थ है मेरी प्रजा नहीं है। गोमेर के साथ होशे का जो संबंध था, और जब बच्चे उत्पन्न हुए तब उसे ये पता नहीं था कि वे उसके बच्चे हैं। सो जब लोअम्मी का जन्म हुआ तो होशे ने यह कहकर उसका नाम रखा कि यह मेरी नहीं है। विद्वान जो वचन के भविष्यवाणी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वे कहते हैं इस नाम का एक सही भविष्यवाणी संदेश है। उनका कहना है, लोअम्मी एक समय को निर्देशित करता है, अर्थात इतिहास में एक ऐसा समय होगा कि यहूदी लोग आगे चुने हुए लोग नहीं कहलाएंगे और हम उन्हें अपने जीवन काल में देखते हैं। रोमियो की पत्री के 9वें अध्याय से 11वें अध्याय में पौलुस प्रेरित उस समय का वर्णन करता है। कुछ लोग इसे एक बड़ा अंतराल कहते हैं। पौलुस लिखता है, क्योंकि यहूदी लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, अस्वीकार कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने इस संसार के अन्य लोगों को जो उसकी प्रजा न थे उन्हें अपनी प्रजा बनाया और वे परमेश्वर के संतान कहलाए। जब परमेश्वर अन्य जातियों पर पहुंचेगा और इसराइल का पर्याप्त रूप से उसे ताड़ना देगा, तब वह पुनः इसराइल की ओर दृष्टि करेगा और सभी इसराइली उद्धार पाएंगे। श्रोता मित्र, इस विषय पर जितने भी नबियों ने उल्लेख किया है, उन सबों ने इसराइल का परमेश्वर के पास आने के विषय में भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस अंतराल को लोअम्मी समय कहते हैं। हमारे समय में परमेश्वर यहूदी लोगों से कहता है, ये मेरे नहीं हैं, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, पर समय आने वाला है जब यहूदी लोग फिर से परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। यहाँ पर होशे का एक और बड़ा संदेश है,
अर्थात मेरी प्रजा ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है। सो मैं उन्हें गुलामी में भेजूंगा और वहां उन्हें कोई भी स्वतंत्र नहीं कर सकेगा। यह इसराइल के लिए अश्शूर की बंधुआई को प्रस्तुत करता है। इसराइल के लिए अश्शूर की बंधुआई उनके अंतिम समय का है। इसराइल के उत्तरी राज्य के लोग अश्शूर की बंधुआई से वापस नहीं आएंगे। सो होशे यहाँ पर भविष्यवाणी करता है कि वे वापस नहीं आएंगे। और फिर बाद में पौलुस और अन्य नबियों के जैसे होशे भी भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर के लोग अंतिम दिनों में आत्मिक रूप से वापस आएंगे। सो जबकि होशे उत्तरी राज्य को प्रचार करता है, तो वह बाबुल की बंधुआई में उनके 70 वर्ष के बाद वापस आने के विषय बातें नहीं करता। वे सभी नबी आशा के संदेश का प्रचार करते हैं, परंतु होशे अंतिम दिनों के समय में जाता है, अर्थात उन दिनों के समय में जब इस्राएली लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर के पास वापस आएंगे और परमेश्वर उनके पास आएगा। सो वो वापसी अभी तक नहीं हुआ है। यदि आप पवित्र नगर को कभी गए हैं, तो आपको इब्रानी लोगों के भौगोलिक रूप से उनके वापसी को आप देख सकते हैं। फिर भी अभी आत्मिक रूप से उनका वापसी नहीं हुआ है, परंतु होने वाला है। होशे ने आशा का संदेश जो प्रचार किया है, वो बहुत ही अच्छा है। होशे एक सुवक्ता प्रचारक था। उसने प्रचार किया कि मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। यहाँ पर वह अंतिम दिनों के विषय में निर्देशित करता है। वो प्रचार करके कहता है, जिन पर दया नहीं हुई उन पर मैं दया करूंगा, और जो मेरी प्रजा नहीं है मैं उन्हें अपनी प्रजा कहूंगा। और वे उत्तर देकर कहेंगे, तू हमारा परमेश्वर है। फिर वह इस प्रकार भविष्यवाणी करके कहता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे पास आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। श्रोता मित्र, आने वाले सभी नबियों के सर्वेक्षण में हम जानने पाएंगे कि उन सभी ने इसराइल के छुटकारा व आत्मिक वापसी के विषय में भविष्यवाणी की, परंतु अनेक भविष्यवाणी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जकरिया ने भविष्यवाणी की है कि उन 12 नबियों के जैसे जो बड़े उपदेशक थे, यहूदी लोग भी फिर बड़े उपदेशक बनेंगे। जकरिया ने कहा है कि वो दिन आने वाला है कि ऐसा ही होगा। फिर होशे ने परमेश्वर के मन के बोझ का प्रचार किया। इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम का बोझ यह था कि वे आत्मिक रूप से वापस आ जाएं। होशे ने प्रचार करके कहा, मुझे तुम्हारा बलिदान व भेंट की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे प्रेम को चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो। परमेश्वर के साथ उनका सही संबंध बनाने के लिए होशे ने यिर्मयाह के जैसा उन्हें प्रचार किया। उसने कहा, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। किसी ने कहा है, परमेश्वर से बड़े कार्यों की आशा करो और उसके लिए बड़े कार्य करो। सो होशे ने ऐसा ही प्रचार किया। इसराइल के उत्तरी राज्य में परमेश्वर के लोग परमेश्वर के न्याय में, जो असुरों की बंधुआई का था, प्रवेश करने ही वाले थे। तब होशे ने इस्राएली लोगों से कहा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई राजा हो। उसने उन्हें स्मरण दिलाया कि ये वो राजा हैं जिन्होंने उनको संकट में डाल दिया। फिर होशे ने प्रचार करके कहा कि मिस्र देश से ही मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए? और तेरे न्यायी कहाँ रहे, जिनके विषय में तूने कहा था कि मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे? इसलिए परमेश्वर ने कहा है, मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। जब परमेश्वर इसराइल के विषय में बातें करता है, तो वह कभी एप्रैम भी उसे कहता है। उसने कहा, एप्रैम का अधर्म गढ़ा हुआ है और उसका पाप संचय किया हुआ है। उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म के समय ठीक से नहीं आता। होशे ने उससे कहा कि परमेश्वर चाहता है कि तुम पश्चाताप करो
और उसकी ओर फिरो। सभी नबियों ने मन फिराव का प्रचार किया। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे हृदय में मन फिराव का मन हो, ताकि इससे यह संभव हो सके कि तुम्हारा आत्मिक रूप से छुटकारा हो सके। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।